बिहार में एसआईआर के खिलाफ कल से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। शंखनाद से पहले कसरतंज कहा, चोरी चोरी चुपके अब नहीं चलेगा, जनता जाग गई है। वोटर अधिकार यात्रा के लिए तैयार तेजस्वी यादव। कहा, महागठबंधन के सभी साथी होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि मतदाता का नाम ना छूटे। आरजेडी ने यात्रा के लिए थीम सॉन्ग किया लॉन्च। बोल हैं, किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल होंगे। कहा, वोट यात्रा से बीजेपी की चोरी का होगा पर्दाफाश। महागठबंधन की वोट यात्रा पर बीजेपी का तंज। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहार की जनता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट नहीं है लोग। वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक। कहा, आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी को बताया नौटंकी, दोनों युवराज जेल जाएंगे। गिरिराज सिंह बोले, झूठ की खेती करते हैं राहुल गांधी, हर बार झूठ बोलकर माफी मांगते हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले कि हमने बिहार के लोगों से बात की है, किसी ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, राहुल गांधी देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर दे सकता है जवाब इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दल और उसके बीएलए ने उन्हें जो खामियां दिखी उसको सही समय पर नहीं उठाया। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल कंटेंट जारी। बंटवारे के लिए कांग्रेस, जन्ना और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ा संग्राम। ओवैसी बोले कि आप सिलेक्टिव आइडियोलॉजी कैसे पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी के कंटेंट पर भड़के इमरान मसूद। कहा कि देश बंटवारे के लिए कांग्रेस नहीं, आरएसएस जिम्मेदार। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के कंटेंट को संजय सेठ ने बताया सही। कहा, देश की युवा पीढ़ी को बंटवारे के दर्द को जानने का हक। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले, आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और पीएम मोदी खुद इससे जुड़े हैं। कल पीएम मोदी नेशनल हाईवे के 2 प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि। सदैव अटल पहुंचकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई मंत्री भी पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला। 9 सितंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा व्यापार समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। कल से 2 दिन के नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अगले महीने नेपाली प्रधानमंत्री के दौरे पर प्लानिंग की करेंगे समीक्षा। भारत आ रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक के बेलगावी में पायलट की सूझबूझ से बची 48 लोगों की जान। प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी को भांपते हुए एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग की। तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई कार्रवाई। अब यूपी के बच्चों को ब्रिटेन में मिलेगी उच्च शिक्षा। सीएम योगी बोले, यूके की सरकार के साथ मिलकर स्कॉलरशिप का खर्चा उठाएंगे। हरिद्वार के मंदिर में प्रशासक की नियुक्ति का मामला 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोलकाता में फिल्म बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर हंगामा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पुलिस पर इवेंट रोकने का आरोप लगाया। विवेक अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, फिल्म बंगाल फाइल्स के जरिए सच्चाई सामने आई, यहाँ की पुलिस गुंडा पुलिस है। बिहार के जमुई में सीओ निर्भय प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा। तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं मिलने से नाराज थे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को दिखाई हरी झंडी। कहा, 33 रथ जिलों में जाएंगे, 33 जिलों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 1 करोड़ 26 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर। हथियार और गोला बारूद मिला। दिल्ली में एक बार फिर थार का कहर। मोतीनगर इलाके में बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौत। गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ ड्राइवर। गाजियाबाद में रईसजादों का हुड़दंग। एलिवेटेड रोड पर जमकर मचाया उत्पात। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क को जाम किया। युवकों की तलाश में पुलिस। जैसलमेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। तलवार और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। जोधपुर के नारेंची मंदिर माता में घमासान हुआ। सीढ़ी चढ़ने को लेकर युवक ने किया पथराव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी के शिवपुरी में यात्रियों से भरी मिनी बस मेटाडोर से टकराई। 4 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में सफारी के दौरान तेंदुए का हमला। 13 साल का बच्चा जख्मी, इलाज जारी है। बागपत में यमुना के पास से गुजर रही गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। करीब 35 फीट तक ऊपर उछला पानी। जौनपुर में बदलापुर प्रदर्शनी में लगे मेले में इलेक्ट्रिक झूला टूटा। 2 लोग जख्मी। सीतापुर में पीएससी कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच। बेंगलुरु में फ्लोर मैट के गोदाम में भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने 2 डकैतों को पकड़ा। एक गहने की दुकान में लूटपाट की थी। एमपी के भिंड में लंदन से आए नाराय परिवार पर हमले का मामला। नाराज सिख समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा वृंदावन से लेकर दिल्ली मुंबई तक मंदिरों में कान्हा के भक्तों की भीड़। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। मथुरा वृंदावन में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। मथुरा में सीएम योगी ने बिना
बांके बिहारी कॉरिडोर की जरूरत बताई। कहा अयोध्या की तरह विरासत का संरक्षण आधुनिक सुविधाओं के साथ करना होगा। जन्माष्टमी पर पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर में पूजा, लोग दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्तों का सैलाब। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रीनगर में जन्माष्टमी की रौनक, लाल चौक इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा। मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में दही हांडी का उत्सव, गोविंदाओं की टोलियां फोड़ रही है मटके। महाराष्ट्र के थाने में दही हांडी, एक्टर सुनील शेट्टी शामिल हुए। थाने में आयोजित दही हांडी में शामिल हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा ने भी हिस्सा लिया। भोपाल में सीएम आवास पर मनाई गई जन्माष्टमी, सीएम मोहन यादव ने गाना गाया। मुंबई के वर्ली में गोविंदाओं ने संभाजी राजे के शौर्य को किया प्रदर्शित। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शन की तारीफ की। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। नोएडा एक्सटेंशन सुपरटेक मार्ट में एक एटीएम में लगी आग लगने से अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी जारी, 65 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालातों का लिया जायजा। किश्तवाड़ में बादल फटने का लाइव वीडियो आया सामने, खौफनाक मंजर दिखा। किश्तवाड़ के बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रेस्क्यू खत्म होने के बाद लापरवाही की जांच होगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया भरोसा, किश्तवाड़ में जिनके मकान टूटे फिर से बनेंगे। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सड़कें बाधित। उत्तराखंड के अर्जुन में आपदा प्रभावित लोगों की मदद, खाने पीने का सामान, रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें पहुंचाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लखनपुर और उधमपुर को जोड़ने वाली धार रोड ब्लॉक, पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, विक्रोली में भूस्खलन से 2 लोगों की जान गई। हरियाणा के जज्जर में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। राजस्थान के अजमेर शहर में कई जगहों पर तेज बारिश, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। अहमदाबाद में कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हो गई रफ्तार। केरल में अगले 4 दिन के लिए बारिश की चेतावनी, कन्नूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट। उज्जैन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में जल भराव। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, 19 साल बाद रूपा नदी में आई बाढ़, दुकान ने डूबी, तिनके की तरह बही कार। कांगड़ा में बारिश से हाल बेहाल, 3 मंजिला मकान नदी में समाया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंचा, प्रशासन हुआ सतर्क। अलास्का में 3 घंटे चली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक। यूक्रेन में बिना शर्त सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। यूक्रेन वॉर का समाधान सीजफायर से नहीं, शांति समझौते से होगा, ट्रंप का बयान।